हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, आपके क्लास मैथ्स का, नाइन्थ का। तो क्योंकि हमने 1.1 खत्म कर लिया था, तो इसमें आगे 1.2 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। तो आपको पता होगा कि रियल नंबर क्या होता है। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। इसका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो जरा देखिए, कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आ जा रहा है। अगर रियल नंबर हम कहें तो जितने भी रेशनल नंबर आप जानते हो, जैसे 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, या ऐसी जो जो भी संख्याएं हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल। इरेशनल क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के नंबर, √3 टाइप के, √4 टाइप के, या फिर ऐसे जो भी नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में क्या आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहा है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। सभी इरेशनल क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है वो ट्रू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का फर्स्ट का। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m, वेयर m इज अ नेचुरल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो m क्या है, कह रहा है कि जो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो √m टाइप के होते हैं, और m क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और क्योंकि जो नंबर लाइन हम पढ़ते हैं उस पे सिर्फ यही पॉजिटिव वाले नंबर नहीं होते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा ना, तो 1 से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। और क्योंकि नंबर लाइन पे ये नेगेटिव वाले नंबर्स भी होते हैं, ये वाले भी। तो जब ये नेगेटिव वाले नंबर्स भी हैं नंबर लाइन पे, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे कहा हुआ है कि m क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर हम इन पॉइंट्स को तो कह सकते हैं कि √1, √2, √3 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या हम नेगेटिव वाले लेते हैं, √1, -1, √-2, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, ये स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं रियल नंबर लाइन पे। तो ये जो हमारा सेकेंड वाला है ये फॉल्स होगा। और ये वैसे भी ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये रियल नंबर्स होते भी नहीं है। ये जो नंबर्स होते हैं इमेजनरी इमेजनरी नंबर होते हैं। जो रूट में नेगेटिव अगर लिखा हो, कोई भी नंबर ऐसे है जो स्क्वायर रूट में और नेगेटिव नंबर हो, तो ये नंबर्स इमेजनरी होते हैं। ये आगे की चीज है, वो बाद में आप पढ़ोगे। तो फिलहाल हम ये इसको देख रहे हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये जो है फॉल्स है, क्योंकि एवरी पॉइंट जो है वो √m के टाइप का नहीं होता है। थर्ड वाला जरा देखिए, थर्ड क्या है। थर्ड कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अच्छा, जरा अभी आपने देखा रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में रेशनल आते हैं और इसमें इरेशनल आते हैं। ठीक है, इरेशनल। तो जब ऐसा है कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल आ रहे हैं, मतलब ये एक बड़ा सेट है इससे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर जो होता है, आप ऐसे कह सकते हो जैसे फर्स्ट वाला था कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो वो ट्रू था। क्योंकि ये उल्टा कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसका मतलब कि ये फॉल्स है ना।
रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल आते हैं, इरेशनल में रियल नंबर कभी नहीं आता है, क्योंकि रियल में तो इरेशनल भी आ रहा है ना, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा, रियल नंबर रेशनल भी होते हैं। ठीक है, रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नहीं होता है, रियल नंबर रेशनल भी होते हैं, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, फॉल्स है। तो ये जो था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक एग्जांपल देना है। ठीक है, इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर का। तो जैसे देखिए रूट 4 लेते हैं। ठीक है, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना, और 2 कैसा नंबर है? 2 जो है एक, ये रेशनल नंबर है। 2 क्या है? रेशनल है। तो इसका मतलब कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो कि कैसा है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से सही सिद्ध होता है ना। लिखा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, मतलब अगर रूट 4 लेते हैं, या फिर एक और एग्जांपल आप दे सकते हो, रूट 9 लेते हैं तो ये 3 होगा, या रूट 16 लेते हैं तो 4 होगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं किसी नंबर के, वो क्या हो गए, वो रेशनल होते हैं। तो सभी ऐसे नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, वो सभी नंबर रूट में रखने पे इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रेशनल हैं, जो इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमको दिखाना है कि अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पहले देखा कि जो नंबर लाइन थी उस पर हम नॉर्मल नंबर्स को जैसे इंटीजर्स या रेशन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको रिप्रेजेंट कर पाते थे। ऐसे करते थे ना, यहाँ 0 था, फिर 1 था, इधर 2 था। तब राइट साइड में जाए तो हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट में जाएं तो नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होता है। तो ये नॉर्मल ऐसे इंटीजर्स को तो नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम कंपास की मदद से, इस तरह से होता है। अगर दिखाना है, कोई नंबर लाइन दी हुई है इस तरह से पहले से, और अगर हमको कोई भी डिस्टेंस इस पे रिप्रेजेंट करनी है इस तरह की नंबर लाइन पे, तो क्या करते थे, हम कंपास ले सकते हैं। और कंपास पे स्केल, कंपास से स्केल पे हम, जैसे हमको मान लो कि यहाँ पे 0 दिया है और 2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कंपास की हेल्प से हम कंपास को लेंगे, और नुकीला वाला हिस्सा होता है एक, उसमें वो हिस्सा होता है जहाँ पे हम पेंसिल का यूज करते हैं या पेन का यूज करते हैं। तो स्केल पे रख के हम 2 यूनिट की डिस्टेंस माप कर, और यहाँ पे रख के, और ऐसे क्रॉस लगाकर हम दिखा सकते हैं कि ये 2 होगा। या फिर 1 यूनिट की डिस्टेंस माप कर यहाँ पे ऐसे क्रॉस मारेंगे तो ये 1 दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही 3 दिखाना है तो 3 यूनिट हम स्केल पे लेंगे, डिस्टेंस बढ़ा करके, और फिर इस पे यहाँ पे करेंगे तो हम 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे हैं विदाउट रूट वाले। अगर रूट में दे दिया है रूट 5, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? ऐसी कोई टेक्निक है क्या? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पाइथागोरस फॉर्मूले की। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला होता क्या है? पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोग लिखते हैं हाइपोटेनियस, ऐसे हाइपोटेनियस दिखाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज है। तो चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये है। तो इसकी हेल्प से हम अंडर रूट 5 की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला हो,
आपको पता होगा कि हम किस में यूज करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये है जो वो क्या है, ये बेस है, और फिर ये क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। ये तीन साइड्स हैं। यहाँ जो एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, तो जब भी हमें कोई साइड इसमें से निकालनी होती है तो हम इस पे, जैसे हमको हाइपोटेनियस निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर ये और ये पता है इन दोनों की, तो ये हम यहाँ पे रख के और हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो इससे हम कैसे √5 निकालेंगे? तो इसके लिए जरा देखिए क्या है, जैसे हमको √5 दिखाना है ना, तो √5 के लिए हमेशा जब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे आपको √2 निकालना हो, तो √4 होगा तो वो तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा और 2 को तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट इंटीजर्स में नहीं मिलता है, या फिर ऐसा परफेक्ट नंबर नहीं मिलता है, तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, जैसे जिसको हमको निकालना है, जैसे हमको √5 फाइंड करना है, तो वहां पे हम हमेशा हाइपोटेनियस के जगह पे रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बी, बेस हमेशा हम फाइंड करते हैं, और परपेंडिकुलर के जगह पे आप हमेशा 1 को रखना। ये किसी भी तरह के क्वेश्चन में √2 निकालना हो, √3 निकालना हो, हमेशा। तो बेस हम फाइंड करते हैं और ये चीजें ऐसे ही रखी जाती हैं। जैसे ये हाइपोटेनियस है तो ये √5 की ही वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम √5 इस पे मान लो कि अगर हमको मिल जाता है, तो √5 हम ऐसे, अगर ये √5 हो गया तो इसको हम माप लेंगे, और माप कर हम नंबर लाइन पे ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो इसके लिए अब 5 क्या हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये बेस का स्क्वायर हो गया, और ये +1। अब 5 में से इधर आएगा तो ये 1 माइनस हो जाएगा, ये बेस का स्क्वायर हो गया। ये 4 इज इक्वल्स टू बी, बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बेस हमको क्या मिलेगा, √4 इज इक्वल्स टू 2। अब बेस हमको मिल गया है कितना, 2 मिल गया है। तो जब बेस हमको मिल गया है, तो हम बेस, तो अब हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम 0 को ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 यूनिट, और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 यूनिट्स। ठीक है, अब बेस हमने क्या निकाला था यार, इधर देखिए जरा, बेस हमने निकाला था 2। ठीक है, तो बेस हम क्या लेंगे, 2 यूनिट्स। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वही तो है 2 यूनिट, ये यहाँ तक। परपेंडिकुलर हमने मान लिया था 1, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और फिर हाइपोट इसको, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हम मीट करा देते हैं। जैसे मान लो कि पॉइंट के नाम भी दे देते हैं कुछ, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, और ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं ना। तो ये चीज है। अब क्या हो गया, ये वाली जो लेंथ, जब हमने हाइपो बेस 2 लिया, और हाइपो ये वाली परपेंडिकुलर 1 लिया, तो क्या मिला था हमको, पीछे देखिए जरा। जब हमने परपेंडिकुलर 1 लिया है और बेस हमने 2 फाइंड किया है, तो उसके लिए हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, √5 है ना। तो फिर ये √5 होगा। तो ये हमें नंबर लाइन पे √5। अब यहाँ से हम कंपास की हेल्प से ये वाली डिस्टेंस √5 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो नंबर नंबर लाइन पे दिखाने के लिए अब इसको हम इस नंबर लाइन पे लाएंगे। तो नंबर लाइन पे लाए, देखते हैं कैसे आएगा ये, जरा देखिए इधर। कंपास लेंगे, नुकीला वाला हिस्सा यहाँ रखना, पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखना, और ये दूरी ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे रख कर और ऐसे घुमा देंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट तक, ओ से पॉइंट सी तक, यही डिस्टेंस क्या होगी, √5 होगी। ठीक है,
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर हम चाहें तो रूट 2 को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जरा देखिए, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। रूट 2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना है हमको, तो वही फॉर्मूला होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो रूट 2 हाइपोटेनियस की जगह पे होगा, इसका स्क्वायर हो गया। बेस हम हमेशा फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे 1 रख लेना, तो बेस क्या हो गया? अब ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप जानते ही होगे 2 होता है, बी का स्क्वायर और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, और बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1, और रूट ऑफ 1 क्या मिलता है? 1। तो हमारा बेस क्या मिला? 1 मिला। और फिर से हम वही वाला मेथड अब यूज करेंगे, यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? 0 होता है, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली बेस हमने कितना फाइंड किया है? 1 फाइंड किया है। परपेंडिकुलर हमने कितना लिया है? 1 लिया है। और इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी रूट 2। तो ये कितना है? 1 यूनिट। ये भी कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। और ये हो गया पूरा रूट 2। और फिर से इसको हम क्या करेंगे? कंपास की सहायता से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, और इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये नंबर लाइन पे ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो OC कितना हो जाएगी? रूट 2। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के नंबर को दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहे क्लासरूम एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक अ लार्ज सीट, ठीक है। एक आपको सीट लेनी है, इसमें क्या करना है? स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, ठीक है। ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। ये जो दिया है इसी मेथड से हमको करना है। स्टार्ट विथ अ पॉइंट ओ, यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, देख रहे हो, ठीक है। एंड ड्रा अ लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, ड्रा अ लाइन सेगमेंट P1 P2। देखिए यहाँ पे ओ है, और फिर से एक यूनिट की ये जो डिस्टेंस ली गई है ये P1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये वाली जो लाइन है, अभी हमने रूट 2 को रिप्रेजेंट किया है ना, सेम वही वाला मेथड है। ये कितना है? ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। तो जब हम बेस भी 1 लें और परपेंडिकुलर भी 1 लें, तो ये जो होता है वो रूट 2 हो जाता है, ठीक है। इसको, इस वाली चीज को थोड़ा और बढ़िया से समझते हैं नेक्स्ट पेज पे, आइए देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है, पूरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये बताने की कोशिश ये कह रहा है कि अगर हम एक ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? जैसे देखिए, अगर इस तरह का मेथड यूज करना है तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो रूट 2 ही है रियल नंबर्स में, जिसका हम परफेक्ट नंबर नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट के फॉर्म में, है ना। मतलब अगर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऐसा कोई होल नंबर नहीं मिलेगा या इंटीजर नहीं मिलेगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल फॉर्म में आएगी। तो वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो सबसे छोटा क्या है? रूट 2 है, जिसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। तो जैसे मैं अगर बेस क्या लेता हूं, यहाँ पे 1 लेता हूं, ठीक है। बेस जो है वो 1 लेता हूं, और परपेंडिकुलर भी यहाँ पे मैं 1 लेता हूं। सब क्या है? 1 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो फॉर्मेशन होगा ना, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो ये जो लाइन बनेगी वो रूट 2 कहलाएगी, ठीक है। तो इसको मैं, इस पॉइंट को P1 मान लेता हूं। अब वो उसी में नेक्स्ट कह रहा था कि अगर मैं इसी में एक यूनिट प्लस कर दूं, यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि OP1 ऑफ, यहाँ से देखिए, ड्रा अ लाइन सेगमेंट P1 P2, ठीक है। पहले क्या कह रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटी है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विथ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से हमें स्टार्ट करना था, इधर देखिए ओ से स्टार्ट करना था, ठीक है। कह रहा है कि ड्रा लाइन सेगमेंट OP1, हमने ये वाला लाइन सेगमेंट
जो है वो ड्रा किया था। अच्छा, इसको OP1 वो कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ये वाला OP1 है। तो कह रहा है कि इस तरह से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, विथ अ पॉइंट O एंड ड्रा लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। पहले हम यूनिट लेंथ जो लेंगे सबसे पहले वो बेस होगा OP1, और फिर कह रहा है ड्रा अ लाइन सेगमेंट P1 P2, ठीक है। फिर इसको हम एक लाइन सेगमेंट और ड्रा करेंगे, ये भी 1 यूनिट ही होगा। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या है, अगर कोई भी आप स्केल पे ले रहे हो ना मेजरमेंट की यूनिट, जैसे सेंटीमीटर या इंचेस ले रहे हो या मीटर में ले रहे हो, तो सब में वो, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है कि किस में हम मेजर कर रहे हैं, तो जब नहीं देता है ना कोई यूनिट, तो हम सिर्फ यूनिट यूज करते हैं इसके लिए, 1 यूनिट। तो वही कह रहा है कि अब इस पे एक और लाइन सेगमेंट यहाँ पे ऐसे ड्रा करना है, P1 P2। तो ये जो, जब हम इनको O और P इसको मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी, √2 कहलाएगी, ठीक है। अगर हम फिर इसी में 1 यूनिट ऐसे प्लस कर देते हैं, और हमेशा याद रखना ये 90 डिग्री पे होगा, 1 यूनिट ऐसे और प्लस कर देते हैं, ये वाली लेंथ, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं P3। तो ये एक और यूनिट हो गया P2 P3। तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 के इक्वल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कहा है ना यहाँ पे कि नाउ ड्रा अ लाइन सेगमेंट P3 P4, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। फिर इसमें अगर यहाँ पे एक और यूनिट लेंथ ऐसे जोड़ दें, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो ये √4 के इक्वल हो जाएगा। फिर इसमें भी हम एक ऐसे ऐड कर दें और इसको मिला दें, इसका नाम P4 रखते हैं, P5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा √5 के इक्वल। तो कहने का मतलब कि ये जो होता है ये एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनेगा, अगर हम 1 1 यूनिट लेकर बेस भी 1 लें और परपेंडिकुलर भी 1 लें, तो सबसे पहले √2 बनता है, फिर 1 यूनिट जोड़ें तो √3 का बन जाता है, फिर 1 यूनिट प्लस करें तो √4 का बन जाता है, फिर इसी में 1 यूनिट ये प्लस करें तो √5 का बनता है, और इसी तरह से आगे की सभी संख्याओं का √6 √7 √8 और √9 10 ऐसे सबका आप निकाल सकते हो। तो ये चीज है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और इसको आप देख लीजिए, क्लासरूम एक्टिविटी है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विथ पॉइंट O एंड ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ये वाला, ठीक है। फिर कह रहा है OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ लिया है OP1, ड्रा अ लाइन सेगमेंट P1 P2, ये वाला। फिर कह रहा है परपेंडिकुलर टू OP, इसके ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये भी मैंने बताया है, देखिए 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे नाउ ड्रा अ लाइन सेगमेंट P3 P4, फिर P3 P4 ड्रा करना है, यहीं से P3 और P4 इसके आगे जाएगा। काउंटिंग इन दिस मैनर यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट Pn-1 और Pn बाय ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OPn-1 इन दिस मैनर यू विल हैव क्रिएट द पॉइंट P2 P3 और ऐसे ही आगे के Pn एंड ज्वाइन देम टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्पाइरल। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको आपको करना नहीं है, बस इसको आपने समझ लिया तो वही बहुत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसी क्रम में हम आगे भी और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपके लिए सॉल्व करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।